नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? होप ऑल इज वेल। आज का टॉपिक है अनुलोम विलोम और नाड़ी शोधन प्राणायाम में क्या डिफरेंस होता है, और दूसरा सावधानियां और कैसे करना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं कि कब और कहाँ करना चाहिए। कोशिश करें कि खुली जगह हो। अगर आपका बेडरूम हो तो आप उनकी खिड़की को खोल लें, और अगर आप बाहर कर सकते हैं, पार्क में कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है। सेकंड वन, आप लोगों का दूसरा क्वेश्चन ये भी है कि किस समय करना चाहिए। समय सबसे बेस्ट जो है वो मॉर्निंग टाइम में 5 से 7 या 4 से 8 के बीच में आप कभी भी करें, तो उस समय ऑक्सीजन का लेवल बहुत अधिक होता है। और ये प्राणायाम है, यानी प्राणों का आयाम। अनुलोम विलोम से अधिक हम अपने अंदर ऑक्सीजन भर सकते हैं और अधिक से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ सकते हैं। इसीलिए इसे सुबह का समय बेस्ट कहलाता है। और अनुलोम विलोम से पहले अगर कुछ कपालभाति या भस्त्रिका हो जाए तो हमारी क्लींजिंग हो जाती है। क्लींजिंग होने के बाद हम प्राणों का जो आयाम है उसका विस्तार कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि स्टार्ट। अनुलोम विलोम हम कभी भी कर सकते हैं, इसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर खाना खाने के 45 मिनट्स बाद करेंगे तो आप कंफर्ट जोनल में होंगे, और खाना खाने के बाद अगर आप वज्रासन में 15 मिनट बैठ जाएं तो इसके बाद कभी भी कर सकते हैं। इसके अलावा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कहीं भी कर सकते हैं। कमर गर्दन सीधी होना चाहिए, माइंड बॉडी कनेक्ट होना चाहिए और खुला वातावरण होना चाहिए। इसके 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बताना चाहेंगे कि ये किस मुद्रा में किया जाता है। ये हमेशा वायु मुद्रा में किया जाता है या ज्ञान मुद्रा में करते हैं। ज्ञान मुद्रा में दोनों इंडेक्स फिंगर और थंब हमारे टॉप टिप दोनों के टच रहते हैं, और हमारा वायु मुद्रा में हम इंडेक्स फिंगर को इस तरह से प्रेस करते हैं और तीनों उंगलियां हमारी सीधी रहती हैं। और हमारी नेक्स्ट मुद्रा इस 5 उंगलियों के बारे में बताना चाहूंगी। थंब को हम अग्नि से डिनोट करते हैं, हम इंडेक्स फिंगर को वायु से डिनोट करते हैं, मिडिल फिंगर को आकाश से डिनोट करते हैं, रिंग फिंगर को हम पृथ्वी से करते हैं, और लास्ट फिंगर यानी स्मॉल फिंगर को हम जल से करते हैं। तो हम जल और पृथ्वी को चंद्र नाड़ी पर रखते हैं। लेफ्ट नॉस्ट्रिल को चंद्र नाड़ी कहते हैं और सूर्य नाड़ी हमारी राइट नॉस्ट्रिल पे। तो अग्नि को हम सूर्य नाड़ी से टच कराते हैं। अब ये रही ये 2 मुद्राओं का। ये 2 उंगलियां आप चाहें तो बाहों के बीच में रख लें या फिर इनको बंद कर लें। और इस मुद्रा में ये अग्नि, ये मुद्रा सबसे अधिक प्रचलन में है। तो दोनों मुद्राओं को हम कंसीडर करते हैं कि आपको जिसमें भी कंफर्ट हो उसमें रख सकते हैं। और अनुलोम विलोम करने से पहले अगर थोड़ा सा भस्त्रिका या कपालभाति हो जाए तो उसका असर और भी अच्छा होता है, क्योंकि हमारा लंग्स क्लीन हो जाता है। और साथ में थोड़ा सा मैं करके बताती हूँ कि टैपिंग कीजिए, इस तरह से टैपिंग कीजिए और अपने आप को प्रिपेयर करिए कि मैं अनुलोम विलोम के लिए तैयार कर रही हूँ अपने आप को। दिस वन एंड दिस वन, टैपिंग इस तरह से सभी जगह टैपिंग कर लीजिए तो हमारे ब्लॉकेज खुलने लगेंगे और आप एनर्जेटिक फील करने लगेंगे। और किसी भी प्राणायाम के लिए पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। दिस वन किया तो टैपिंग आप कभी भी कर सकते हैं और किसी भी प्राणायाम के साथ करें तो बहुत अच्छा होता है। दूसरा, आप अपने आप को थोड़ा सा शेकिंग कीजिए। शेकिंग करने के बाद आप थोड़ी सी भस्त्रिका कर सकते हैं। इस तरह से 20-20 के आप 3 बार सेट ले सकते हैं। और कपालभाति भी कर सकते हैं, जो मैंने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है अपने लास्ट वीडियो में। तो आप लास्ट वीडियो हमारा देखना ना भूलें। कपालभाति इस तरह से कर सकते हैं। दोनों हाथों को उल्टा कर लीजिए और
तो ये हम इसलिए कर रहे हैं कि हमारी बॉडी क्लींजिंग हो जाए और अधिक से अधिक ऑक्सीजन हमारे शरीर में जा सके। जब हम इस मुद्रा में अब स्टार्ट करते हैं अनुलोम विलोम की मुद्रा, उससे पहले की प्रिपरेशन मैं बता चुकी हूँ, इससे हमें कई गुना अधिक लाभ हो सकता है। इसलिए मैंने ये तीनों प्राणायाम, तीनों एक्टिविटीज बताई कि टैपिंग, शेकिंग, भस्त्रिका, कपालभाति, ये 4 करने के बाद अगर आप करते हैं, तो अगर ये चारों कर रहे हैं तो खाने का गैप जरूर याद रखें कि 1.5 से 2 घंटे तो हो ही जाना चाहिए। कपालभाति के लिए 3 घंटे और भस्त्रिका के लिए 2 से 2.5 घंटे का गैप होना ज़रूरी है। तो अनुलोम विलोम का प्रोसेसिंग अब बताने जा रही हूँ कि आपको मैंने बताया था कि मैं वायु मुद्रा में करना चाहूँगी इसको, क्यों हमारे शरीर की अधिक से अधिक वायु निकल जाए। और मुद्रा मेरी अनुलोम विलोम की ये वाली रहेगी। अब लेफ्ट नोस्ट्रिल से ही श्वास छोड़ेंगे, लेफ्ट नोस्ट्रिल से श्वास भरेंगे और राइट नोस्ट्रिल से जितनी देर में आपने श्वास ली है उससे दुगनी सेकंड में आप श्वास छोड़ेंगे। फिर से राइट नोस्ट्रिल से श्वास भरेंगे और लेफ्ट नोस्ट्रिल से छोड़ देंगे। फिर से अब मैं काउंटिंग करके दिखा रही हूं कि 1 से 4 तक मैं श्वास भर रही हूं और अपने पेट को पूरी तरह गुब्बारे की तरह फुला रही हूं। और श्वास छोड़ती जा रही हूँ। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। फिर राइट नोस्ट्रिल से ही श्वास भर रही हूँ। 1, 2, 3 एंड 4। राइट नोस्ट्रिल को बंद किया, लेफ्ट नोस्ट्रिल से 8 सेकेंड में श्वास छोड़ रही हूँ। तो इसका रेशियो 1:2 रहता है। जितनी देर में हम श्वास लेते हैं उससे दुगनी देर में हम श्वास छोड़ते हैं। इसका कारण ये है कि हम ऑक्सीजन को जितना भरते हैं, ऑक्सीडेशन हमारे शरीर में दुगने रूप से हो जाता है, तो हम कार्बन डाइऑक्साइड को दुगना निकालने का समय लेते हैं। हमें हमेशा 1:4:2 रेशियो रखना चाहिए। अगर आप डीप ब्रीदिंग करते हैं कि अगर 4 सेकंड में श्वास लेते हैं, 16 सेकंड तक रोकें और डीप ब्रीदिंग भी करते हैं, तो हम 1 सेकंड में श्वास लें, 4 सेकंड में रोकें और 2 सेकंड में उसे छोड़ें। और इसका समृद्धि अनुलोम विलोम भी होता है। जितनी देर में हम श्वास लें उतनी ही देर में छोड़ें, लेकिन स्लोली लेना है और स्लोली छोड़ना है। और दूसरा, इसमें एक बात का याद रखना है, अफर्मेशन के साथ भी इसे करते हैं कि मैं ब्रह्मांड की एनर्जी से श्वास अपने शरीर में भर रही हूँ और प्राणों को विस्तार कर रही हूँ। मेरे शरीर में विषाक्त पदार्थ जितनी भी हैं, कार्बन डाइऑक्साइड या और भी गैसेस हैं, वो धीरे धीरे मेरे शरीर से बाहर निकल रही है। उसी तरह से फिर से ब्रह्मांड की एनर्जी से मैं श्वास प्राणों को अंदर भर रही हूँ। मेरा लंग्स पूरी तरह से गुब्बारे की तरह फूल गया है और धीरे धीरे पूरे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन और ऑक्सीडेशन होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड है वो धीरे धीरे मैं निकाल रही हूँ। तो इसे 2 तरीके से मैंने बताया कि आप सेकंड का ध्यान रखिए या अफर्मेशन कीजिए। समृद्धि श्वास परीक्षा होता है, इसको भी मैं आने वाले वीडियो में बताऊंगी। अभी 1:2 का ही रखें अनुलोम विलोम में। तो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं, अपने कमेंट्स बॉक्स में अपना व्यू ज़रूर लिखें, क्योंकि आपकी एडवाइस ही हमारे लिए बहुत वैल्यूबल रहती है और हमें प्रेरणा देती है नए वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट्स करना
ना भूलें। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड कमेंट्स करना मत भूलें। सब्सक्राइब का बटन दबाएं और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन है उसको भी दबाएं, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।